एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में करण नाम का एक लड़का रहता था। करण होशियार था और सपनों से भरा हुआ। वो जीवन में सफल होना चाहता था, सम्मान पाना चाहता था और कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे फर्क पड़े। लेकिन एक समस्या थी, वो हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता था। वो किसी काम की शुरुआत बहुत उत्साह से करता, कभी किताब पढ़ना, कभी कोई कला सीखना, कभी व्यायाम करना। पर कुछ ही दिनों में उसका जोश ठंडा पड़ जाता। उसे बड़े नतीजे बहुत जल्दी चाहिए होते और जब वे नहीं मिलते तो वो हार मान लेता। एक दिन करण गांव के एक बुद्धिमान साधु के पास गया, जो भटकी हुई आत्माओं को सही राह दिखाने के लिए प्रसिद्ध थे। करण ने कहा, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। मैं फंसा हुआ क्यों महसूस करता हूँ? वृद्ध साधु मुस्कुराए और करण को एक छोटा खाली गमला और कुछ बीज दिए। उन्होंने कहा, हर दिन इस गमले में एक बीज बो, उसे रोज पानी दो। 1 महीने बाद मेरे पास वापस आना। करण थोड़ा उलझन में था, लेकिन मान गया। शुरू के कुछ दिन वो बहुत उत्साहित रहा। हर सुबह एक बीज बोता, पानी देता और उत्सुकता से देखता। पर तीसरे दिन तक आते आते वो बेचैन हो गया। कुछ हो ही नहीं रहा, उसने सोचा। फिर भी उसे साधु के शब्द याद आए और वो रोज पानी देता रहा। दिन हफ्तों में बदल गए। गमले में अब भी कोई पौधा नहीं दिखा। कई बार उसका मन हुआ कि छोड़ दे। क्या फायदा, मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, उसने सोचा। लेकिन उसके भीतर की कोई आवाज कहती रही, जारी रखो। 15वें दिन जब करण ने पानी डाला, उसने मिट्टी से एक छोटा हरा अंकुर निकलते देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। ये कितना छोटा है, पर ये बढ़ रहा है। वो नन्हा पौधा अब उसकी प्रेरणा बन गया। वो रोज और लगन से पानी देने लगा। तीसरे हफ्ते तक वो अंकुर एक छोटे पौधे में बदल गया। वो अब भी नाजुक था, लेकिन करण को उस पर गर्व हुआ। वो रोज सुबह जल्दी उठकर उसे पानी देता, तेज हवा से बचाता और ये सुनिश्चित करता कि उसे धूप मिले। धीरे धीरे करण ने महसूस किया, वो खुद भी बदल रहा है। अब वो धैर्यवान, अनुशासित और नियमित हो गया था। 1 महीने बाद पौधा मजबूत और हरा भरा हो गया। करण मुस्कुराते हुए गमला लेकर साधु के पास पहुंचा। देखिए गुरुजी, ये आखिरकार उग आया। साधु ने सिर हिलाया और कहा, और तुम करण, क्या तुम भी उगे? करण चौंका। मैं? साधु बोले, हाँ, पहले तुम एक दिन में बड़ा बदलाव चाहते थे, पर इस पौधे ने तुम्हें सिखाया कि विकास में समय लगता है। तुमने तब भी पानी देना नहीं छोड़ा जब कुछ होता नहीं दिख रहा था। यही नियमितता यानी कंसिस्टेंसी है, और यही मेरे बेटे सफलता का रहस्य है। करण की आंखों में आंसू आ गए। अब वो समझ चुका था। उस दिन के बाद करण ने जीवन के प्रति अपना नजरिया बदल दिया। शॉर्टकट्स के पीछे भागने के बजाय उसने छोटे लेकिन लगातार कदम उठाने शुरू किए। वो रोज 10 पन्ने पढ़ता, 15 मिनट व्यायाम करता और 30 मिनट लेखन का अभ्यास करता। अब वो हर दिन परिणाम नहीं खोजता था, वो सिर्फ अपने काम को नियमितता और समर्पण के साथ करता था। महीने बीत गए। करण अधिक ज्ञानी, मजबूत और कुशल बन गया। गांव के लोग अब उसके बदलाव को देखकर चकित थे। वही लड़का जो पहले हर काम अधूरा छोड़ देता था, अब गांव का सबसे अनुशासित और सफल युवा बन चुका था। एक दिन एक छोटा लड़का उसके पास आया और बोला, करण भैया, मैं सफल कैसे बनूं? करण मुस्कुराया और बोला, हर दिन छोटे कदम उठाओ, धैर्य रखो, नियमित रहो। सबसे बड़ा पेड़ भी एक छोटे बीज से शुरू होता है। दोस्तों, जिंदगी एक रात में नहीं बदलती। बड़े परिणाम छोटे छोटे दैनिक प्रयासों से बनते हैं। ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें प्रतिभा नहीं होती, बल्कि इसलिए कि वो बहुत जल्दी रुक जाते हैं। नियमितता शुरुआत में उबाऊ लग सकती है, लेकिन यही सबसे शक्तिशाली साधन है परिवर्तन का।